चुनावी माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका पहुंची है जो कहीं ना कहीं फ्री बीज यानी लुभावने वादे अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए, लालच देने के लिए इस बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। एक सोशल वर्कर एडवोकेट BL जैन साहब हमारे साथ हैं, जिनकी याचिका ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव से पहले ऐसे ऐसे वायदे कर दिए हैं जिससे जो सरकारी खजाना है उस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो इनका कहना है कि आखिर इस तरह की जो आप वायदे करते हैं और जो लुभावनी बातें करते हैं उनका आधार क्या होता है। ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग और दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। विस्तृत बातचीत हम जैन साहब से ही करेंगे। जैन साहब, किस आधार पर आपकी ये पिटीशन है, किस तरह की दलीलें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दी गई? मैं मध्य प्रदेश के सेंधवा का रहने वाला BL जैन सोशल वर्कर हूँ। मेरे द्वारा पिटीशन ये लगाई गई है कि जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स चुनावी फायदे के लिए लगातार घोषणाएं करते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश या देश की एक संवैधानिक व्यवस्था होती है। किसी काम के लिए पहले बजट बनता है और वहाँ पैसे की व्यवस्था कैसे होगी और कौन सा काम करना जरूरी है, उसके हिसाब से वो योजनाएं क्रियान्वित हो, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, यहाँ के मुख्यमंत्री जिन सार्वजनिक सभाओं में जाते हैं, घोषणाएँ कर देते हैं, हम ये लोग बनवा देंगे, ये तहसील खोल देंगे, वो जिला बना देंगे। आखिर इसका आधार क्या होता है? उनको विवेक से घोषणाएं करने का संविधान में कोई अधिकार नहीं है, किंतु चुनावी फायदे के लिए इस तरह से वो लोग करते हैं। इसका फर्क हमारी जनता पर पड़ता है। करदाता जो टैक्स देता है उसका ये दुरुपयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में लगभग मुख्यमंत्री 27,000 घोषणाएं कर चुके हैं, जिसमें से कुछ पूरी हुई हैं, कुछ नहीं पूरी हुई है। और इसके कारण से मध्य प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। मध्य प्रदेश शासन का 2023-24 का बजट 300,14,000 करोड़ का है, जबकि देनदारी 300,85,000 करोड़ की हो चुकी है। यानी बजट के 20% पैसा सरकार को ज़्यादा देना है। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? हमारा ये कहना है कि जब आपकी जेब में खर्च करने को नहीं है तो आप इस प्रकार की घोषणाएं क्यों करते हो? इस वित्तीय वर्ष में लगभग 8,000 करोड़ का लोन मध्य प्रदेश सरकार उठा चुकी है। हालात ये हैं कि ब्याज भरने के लिए लोन उठाना पड़ रहा है। तो यही अगर हालात रही तो किसी दिन प्रदेश शासन दिवालिया हो जाएगा। इस बात पे हमारी आपत्ति है और मुख्यमंत्री को इस प्रकार की घोषणाएं करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक नागरिक के नाते हमें इस बात का अधिकार है कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो। आज हमारे हालात ये हैं कि पीने को कहीं जगह पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। बेसिक नीड हमारी वो है, उसको पहले पूरी करना चाहिए और उसको बजट में शामिल करके उसका इम्प्लीमेंट करें, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। पर मनमानी घोषणाएं करना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं है, चाहे राजस्थान सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो। सबको पब्लिक इंटरेस्ट पहले देखना चाहिए और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दाखिल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस ने 4 सप्ताह का समय देकर के केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किए और जवाब तलब किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हमारे देश के करदाताओं का हित संरक्षित होगा। बिल्कुल अहम मसला है, इतना अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले से ही विचार कर रहा है। फ्री बीज का से संबंधित एक जनहित याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले से जुड़े एक और एडवोकेट हैं अभिषेक, इनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, आज की जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई रही उसमें जो मुख्य दलील क्या दी गई? सुप्रीम कोर्ट का भी रुख बड़ा संजीदा रहा, इस पर नोटिस जारी कर दिया। हाँ, मुख्य दलील यही थी कि वास्तविकता देखनी चाहिए, धरातल पर क्या स्थिति है, बजट क्या है और आवक और जावक का रेशो क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी आवक कम हो रही है और जावक ज़्यादा है तो वस्तु बिल्कुल क्लियर है कि हमारे घर में भी एक बजट बनाते हैं हम, तो क्यों प्रदेश का बजट क्यों नहीं हो, देश का बजट क्यों नहीं हो। तो हमने जब मध्य प्रदेश की बात करी तो बजट से ज़्यादा का लोन ले चुके हैं। पिछले महीने भर में तो हमने शायद करोड़ों रुपए का बजट से ज़्यादा का लोन ले लिया है। करोड़ों रुपए का लोन, वो भी इसलिए कि लालच देना, वोटर्स को लालच देने के लिए। एक्चुअली ये मनी किसका है, ये पैसा किसका है? करदाता का पैसा है। क्या उससे कभी पूछा गया? कभी नहीं पूछा गया। करदाता से कभी पूछा भी नहीं जाता। तो हमने यही नहीं मुद्दों के साथ रखा। शुरू में सुप्रीम कोर्ट का रुख था कि इस तरह के मुद्दों में वैसे भी मुश्किल आता है, बट बाद में उन्होंने हमारे जितने आर्ग्यूमेंट्स थे उनको समझा और प्रारंभिक रूप से पाया, और प्रारंभिक रूप से पाने के बाद शुरुआती तौर पर नोटिस इशू करके सरकारों से जवाब मांगा है। कुछ ऐसी घोषणाएं आपको याद आ रही हैं जो अटपटी कही जाएं या बेहद लालच देने वाली कही जाएं, जो इन दो सरकारों से कहीं घोषणाएं की गई? मैं मध्य प्रदेश का आपको उदाहरण दूंगा। शुरुआत में लाडली लक्ष्मी के रूप में 1,000 रुपये देने की बात कही थी, बाद में उसको बढ़ा करके 1250 कर दिया, अब 1500 कर रहे हैं और चुनाव तक उन्होंने कहा है कि 3,000 रुपये कर देंगे। अरे भाई, ये पैसा देना था तो बहुत पहले दे देते।
18 सालों से आपकी सरकार थी। और वस्तु स्थिति ये है कि ये पैसा दे कैसे सकते हैं। एक्चुअली करदाता से कभी पूछा है? मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर वास्तविकता में पीने का पानी नहीं है, स्कूल्स नहीं है। सबसे पहले ये पैसा वहाँ लगना चाहिए, बजाय वहाँ लगाने के इस तरह से पैसा बांटना, और वो भी चुनाव से पहले। ये तो क्लियरली आता है कि लालच दिया जा रहा है। और इसी कारण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे मैटर में संज्ञान लिया और आज सुनवाई करके प्रारंभिक रूप से नोटिस इशू किए। धन्यवाद। फ्री बीच पर जो मामला विचाराधीन है उससे ही इस याचिका को टैग कर दिया गया है, यानी जो पहले से विचाराधीन मामला है उसके साथ ही इस याचिका पर आगे भी सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब चुनाव आयोग, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी अपना रुख इस याचिका पर स्पष्ट करना है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।